बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे होने लगे। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान पर हमले का ऐलान कर दिया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को कत्ल करने के लिए हरकत में आ गई। G7 ममालिक की जानिब से ईरान पर बहरी जहाज पर हमले का इल्ज़ाम आयद करने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान को दोबारा धमकियां। क्या वाकई इसराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है? ईरान की जानिब से कौन सा सख्त रद्द अमल दिया गया है? आने वाले चंद दिनों को आलमी माहिरीन की जानिब से क्यों अहम कहा जा रहा है? आज की वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन अकराम, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कोई नई बात नहीं है। ये खित्ता अरसा दराज से बेअमनी का शिकार है और इस वक्त भी यमन और शाम में खाना जंगी जारी है। यही नहीं, ईरान और इसराइल 2006 से एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि दोनों ममालिक एक खुली जंग के करीब पहुंच गए हैं। बहरा ओमान में एक इसराइली बहरी जहाज पर किए जाने वाले मशकूक हमले के हवाले से सेहूनी हुकूमत के शोर शराबे के दरमियान ईरान के खिलाफ मगरिब के कसीर जिहती ड्रामे का नया सीन सामने आया है, जिसे तेहरान ने सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादे ने G7 के रुकन ममालिक के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बेबुनियाद प्लाट पर बनाए जाने वाले इस ड्रामे का मकसद इसराइल की हिमा पर खित्ते की सियासी फिजा को मुकद्दर करना है। ग्रुप 7 के वज़राए खारजा ने किसी किस्म के ठोस सबूत और शवाहिद पेश किए बगैर ईरान पर इसराइली तेल बरदार जहाज पर होने वाले हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसराइल और उसके हामियों ने इस हादसे से मुताल्लिक बाज़ जाली इतलाआत भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की ताकि ईरान की मज़म्मत की जा सके, लेकिन नाकाम रहे। सारी दुनिया जानती है कि इसराइल पिछले 7 अशरों से अमरीका और बरतानिया की हिमायत के साए में इस खित्ते में बदअमनी, अदम इस्तेकाम और ख़तरात की अहम वजह बना हुआ है। सवाल यह है कि खित्ते में बदअमनी फैलाने वाले क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? असल बात जिसने सेहूनी हुकूमत की परेशानियों में 2 चंदा इजाफा कर दिया है वो ये है कि ईरान के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की अमरीकी पॉलिसी अब पूरी तरह से बंद गली में पहुंच गई है। दरहकीकत अमरीका के सामने ईरानी कौम के हुकूक का एहतराम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि अमरीका अब अपनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाबंदियों और एटमी मुज़ाकरात के जले हुए पत्तों के साथ ईरान पर अपने नाजायज़ मुतालबात मुसल्लत कर सके। बिना ईबरा अगर इसराइल इस वहम गुमा में मुब्तला है कि वो इस किस्म की फरसूदा ड्रामेबाजी के जरिए माजी की तरह अपने जोम में सुनहरी दौर में वापस लौट सकता है, तो ये उसकी भूल है। नूर नामी न्यूज़ वेबसाइट ने अपने एक तज्ज़िये में लिखा है कि इसराइल ईरान के खिलाफ फौजी इक़दामात की ताकत और जुर्रत नहीं रखता क्योंकि ऐसा कोई भी जुनून आमेज इक़दाम खुद उसके खिलाफ हमागीर जंग के आगाज और कम तरीन मुद्दत में इसराइल के पूरे बुनियादी ढांचे और फौजी और इक़्तिसादी तंसीबात की नाबूदी का रास्ता हमवार कर देगा। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि ईरान खित्ते के इस्तेहकाम के लिए वाज़े खतरा है। उनका कहना है कि ईरान को उसकी मुआनदाना सरगर्मियों की कीमत अदा करना होगी। इसराइली हुकूमत के हफ्तावार इजलास के आगाज में बेनेट ने अमरीकी फ़ौज में सेनेट काम की क़यादत के ज़रिए अमरीका की जानिब से एक रिपोर्ट जारी करने का खैर मकदम किया, जिसमें मर्सर स्ट्रीट पर होने हमले में ईरान के मुलविस होने के कतई सबूत और तफसीलात शामिल थीं। इस जहाज को 29 जुलाई को बहरा अरब में हमले का निशाना बनाया गया था। उसने मजीद कहा कि ईरान वो मुल्क है जिसने इस बहरी दहशतगर्दी की कार्रवाई का इर्तिकाब किया है। वो अब भी इंतहाई बुज़दिली से इससे बचने की कोशिश कर रहा है। बेनेट ने G7
ममालिक की जानिब से इस हमले की मजम्मत और ईरान के मुलव्वस होने के हवाले से जारी करदा बयान का भी खैर मकदम करते हुए मजीद कहा कि अब इम्तिहान सिर्फ बयानात के जरिए नहीं बल्कि अमल से भी होगा। उन्होंने कहा कि ईरान में कुछ दिन पहले एक नया सदर इब्राहिम रईसी नामजद किया गया है जो तेहरान का जल्लाद कहलाता है। इसे एक बहुत ही बुरी और इंतहा पसंद शख्सियत समझा जाता है। बेनेट ने मजीद कहा कि हम मशरिक़ वुस्ता के तमाम इलाकों, समंदरी, फिजाई और खुश्की में ईरानी जारहाना तर्ज अमल में इजाफे पर नजर रखे हुए हैं। जहां ईरान ने एक शहरी तैयारे को मार गिराने में पहल की और एक शहरी जहाज पर हमला किया जिसमें आम शहरी हलाक हुए। ईरानी हुकूमत बैनुल-अक़वामी जहाज रानी के रास्तों पर भी दहशत गर्दी करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान खिते के इस्तेकाम और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए वाज़ेह खतरा है और दुनिया इसे कबूल नहीं कर सकती। ईरानियों को ये बात समझ लेना चाहिए कि कीमत अदा किए बगैर और इस तरह का अमल जारी रखना मुमकिन नहीं होगा और ईरान को मुआनिदाना सरगर्मियों के नताइज भुगतना होंगे। नाज़रीन इकराम, हिजबुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम के साथ मुलाकात में पासदारान इनकिलाब इस्लामी के कमांडर जनरल हुसैन सलामी के बयान में इसी नुक्ते की जानिब इशारा किया गया है और जनरल सलामी ने यह बात जोर देकर कही है कि इसराइल की नाबूदी के लिए हालात पूरी तरह साजगार हैं, सिर्फ उसकी जानिब से किसी गलती के इर्तिकाब की देर है। उनके इस बयान ने वाज़े पैगाम दे दिया है कि ईरान खलीज फारस और बहरा उम्मान के वसी साहिलों का मालिक होने के नाते इस इलाके के अमन व इस्तेकाम, जहाज रानी की आज़ादी और खिते की सलामती को नाकाबिल इनकार उसूल तस्वर करता है। ईरान जारे कुव्वतों को खलीज फारस और बहरा उमान में किसी भी किस्म की मुहिम जुई और बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत में खलल डालने की हरगिज इजाज़त नहीं देगा। नाज़रीन इकराम, इसराइली वज़ीर आज़म की खुली धमकियों के बाद ईरान ने इसका फौरी जवाब दागा है और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि यह बैनुल-अक़वामी क़वानीन की एक और संगीन खिलाफ वर्जी है कि इसराइली हुकूमत ईरान को फौजी कार्रवाई की खुली धमकियां दे रही है। यह रवैया मगरिब की अंधी हिमायत का नतीजा है। हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी बेवकूफ़ाना कदम का नतीजा जबरदस्त रद्द अमल की सूरत में निकलेगा, इसलिए बेहतर है कि हमें ना आजमाया जाए। नाज़रीन इकराम, ये जुबानी कलामी झड़पें इस वक्त हो रही हैं जब ईरान में नए सदर इब्राहिम रईसी ने ओहदा संभाल लिया है। उन्हें एक सख्त गिर और ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का करीबी साथी समझा जाता है। सदारत संभालते ही इब्राहिम रईसी का पहला मुतालबा था कि अमेरिका ईरान पर आयद तमाम गैर कानूनी पाबंदियों का खात्मा कर दे। नाज़रीन इकराम, मौजूदा सदर जो बाइडन ईरान न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली को अपनी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा करार देते आए हैं, लेकिन बिलवास्ता मुज़ाकरात के 6 मराहिल गुजरने के बाद सूरत हाल जूं की तूं है। ईरान कहता है कि अमेरिका पहले पाबंदियों का खात्मा करे, जबकि जो बाइडन इंतजामिया कहती है कि पहले तेहरान मुतालबात पर अमल करे। डेडलॉक की सूरत हाल में मशरिक़ वुस्ता में कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो किसी बड़ी जंग का पेश खेमा साबित हो सकते हैं।